नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पोलर बेयर मतलब ध्रुवीय भालू बर्फीले आर्कटिक में कैसे रह लेता है और वहीं दूसरी तरफ एक बंदर घने गर्म जंगलों में मजे से रहता है। आज हम इसी मजेदार करेक्शन को समझने वाले हैं। मौसम, जलवायु और जिंदगी के कमाल के अडेप्टेशंस के बीच का ये जो रिश्ता है ना, उसे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, मौसम या जलवायु, वेदर और क्लाइमेट, आखिर इनमें फर्क क्या है? हम सब इन शब्दों का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, कभी कभी तो एक ही जगह दूसरा भी बोल देते हैं। पर क्या ये सच में एक ही चीज है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मौसम की बात करते हैं, वेदर। ये वो चीज है जिसके बारे में हम सुबह उठते ही सोचते हैं, है ना, कि भाई आज क्या पहने, क्या छाता लेके निकलना पड़ेगा। ये हमारे दिन भर के छोटे मोटे फैसलों पर सीधा असर डालता है। ये तो हम सबने देखा है कि नहीं? एक टिपिकल डेली वेदर रिपोर्ट, एक ही नज़र में सब कुछ पता चल जाता है। आज टेम्परेचर कितना रहेगा, हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी कितनी है, और हाँ, सूरज कब निकलेगा। ये सब मौसम का ही हिस्सा है। तो सीधी सी बात यह है कि मौसम जो है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। मतलब आज का मूड कैसा है, बस वैसा ही। अभी चमचमाती धूप है और क्या पता घंटे भर में ही बादल घिराएं और बारिश हो जाए। ये किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर की बस दिन प्रतिदिन की डे टू डे कंडीशन है। तो जब कोई कहता है आज मौसम कैसा है, तो असल में वो किन चीज़ों की बात कर रहा होता है? भाई इसमें आता है तापमान, मतलब कितनी गर्मी या ठंड है। फिर आती है ह्यूमिडिटी, यानी हवा में नमी कितनी है। और जाहिर है बारिश होगी या नहीं, और हवा की रफ्तार क्या है। और इन सारे बदलावों के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक ही जवाब है, सूरज। हमारी धरती पर मौसम में जो भी जैसा भी बदलाव होता है, वो सब सूरज की एनर्जी की वजह से ही होता है। यही तो पूरे सिस्टम का इंजन है। ठीक है, तो मौसम तो समझ आ गया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। मौसम के इस रोज रोज के स्नैपशॉट से हटकर अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, किसी जगह की लंबी कहानी, यानी उसकी जलवायु या क्लाइमेट। मौसम और जलवायु के फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये एनालॉजी। सोचिए, मौसम आपके आज के मूड जैसा है, जो मिनटों में बदल सकता है, और जलवायु वो आपकी पर्सनैलिटी की तरह है, जो लंबे समय तक एक जैसी रहती है। मतलब एक सिंगल फोटो वर्सेस पूरी की पूरी फोटो एल्बम। अच्छा, अब इस फर्क को असली आंकड़ों से देखते हैं। यहाँ दो जगहें हैं, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। जरा इन पर नजर डालिए। एक तरफ श्रीनगर, जहाँ जनवरी में टेम्परेचर माइनस में है, और दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम, जहाँ साल भर लगभग एक जैसा गर्म और नमी वाला मौसम रहता है। और बारिश का फर्क तो देखिए। यही है जलवायु का असली मतलब। तो अब जब हम जलवायु का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए दुनिया के कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की सैर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से। यहाँ तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, हमारे फ्रीजर से भी कई गुना ज्यादा ठंडा। और यहाँ हमारा सामना होता है आर्कटिक के राजा से, पोलर बेयर। ये जानवर इस भयंकर ठंड में रहने के लिए एडेप्टेशन का एक परफेक्ट जीता जागता एग्जाम्पल है। ये यहाँ सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि राज करता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? इसके पास एक नहीं बल्कि दो मोटी मोटी फर की लेयर्स होती हैं, और उसके नीचे फैट की एक और मोटी लेयर। ये इसका पर्सनल हीटर है। इसका सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, और इसके चौड़े चौड़े पंजे वो स्नो शूज की तरह भी काम करते हैं और तैरने में भी मदद करते हैं। कमाल है ना? पोल्स का एक और आइकॉनिक जानवर, पेंगुइन। इनकी एक आदत बहुत खास है। जब ठंड हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सब एक साथ झुंड बनाकर चिपक कर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को गर्मी देने के लिए। कितना सिंपल लेकिन कितना इफेक्टिव तरीका है ना? पोलर बेयर की ही तरह पेंगुइन के पास भी मोटी स्किन और बहुत सारा फैट होता है, पर इनके पास और भी तरकीबें हैं। इनका सफेद पेट बर्फ में घुल मिल जाता है। इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है और जालीदार पैर हैं, वो इन्हें पानी के अंदर एक बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। पर जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तब क्या? तब कुछ जानवर लड़ने की बजाय भागने का रास्ता चुनते हैं, मतलब माइग्रेशन। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं होती। कुछ पोलर बर्ड्स तो गर्म जगहों की तलाश में 15,000 किलोमीटर तक उड़ जाते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है। तो चलिए अब पोल्स की बर्फीली दुनिया से निकलकर चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ का माहौल बिल्कुल उल्टा है, गरम, चिपचिपा और हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी। यहाँ चुनौती ठंड से बचना नहीं है, बल्कि खाने और रहने की जगह के लिए होने वाले जबरदस्त कंपटीशन में टिके रहना है। और इस कंपटीशन में हर किसी ने अपने अपने सर्वाइवल टूल्स बना लिए हैं। जैसे ये बंदर अपनी लंबी पूंछ को पांचवें हाथ की तरह इस्तेमाल करता है,
और ये थूकन इसकी लंबी चोंच से उन फलों तक पहुंचने में मदद करती है जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे रेड आइड फ्रॉक को देखिए, इसके पैलों में स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सके। या फिर लॉयन टेल्ड मकाक, जो अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही गुजार देता है। और बड़ी बिल्लियां, उनके पास तो कमाल का कैमोफ्लाज यानी छिपने की कला होती है। अब मिलते हैं रेन फॉरेस्ट के सबसे शानदार जानवरों में से एक से, भारतीय हाथी। ये विशाल जानवर रेन फॉरेस्ट में जिंदा रहने के लिए एडेप्टेशन की एक चलती फिरती मिसाल है। जरा इसके सर्वाइवल टूलकिट को देखिए। इसकी सूंड, ये सिर्फ सूंघने के काम नहीं आती, बल्कि खाना उठाने के लिए एक हाथ का काम भी करती है। इसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि पेड़ों की छाल तक चीर सकते हैं। और ये बड़े बड़े कान, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये एक तरह के नेचुरल कूलर हैं जो इसे गर्मी में ठंडा रखते हैं। तो हमने मौसम के रोज के हाल से लेकर जलवायु के लंबे पैटर्न और फिर दुनिया भर के जानवरों के कमाल के एडेप्टेशंस तक का सफर तय किया। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, मौसम, मतलब अभी क्या हो रहा है। दूसरी, जलवायु, मतलब सालों साल का औसत पैटर्न। और तीसरी, अडेप्टेशन। ये वो मास्टर की है जो किसी भी जीव को उसके क्लाइमेट में जिंदा रहने में मदद करती है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां हमारा क्लाइमेट इतनी तेजी से बदल रहा है, जिंदगी आगे कैसे अडेप्ट करेगी? भविष्य के पोलर बेयर और हाथी कैसे दिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सोचने वाली बात है ना?